समय लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। इज़राइलियों और पलिश्तियों फिलिस्तीन्स के बीच युद्ध चल रहा था। पलिश्ती सेना एक पहाड़ी पर और इस्राएली सेना दूसरी पहाड़ी पर डेरा डाले हुए थी। बीच में एला की घाटी थी। उस समय की परंपरा के अनुसार कभी कभी पूरा युद्ध लड़ने की बजाय एक एक चुनिंदा योद्धा चैंपियन भेजे जाते थे। जिस पक्ष का योद्धा जीतता उसी की सेना को विजेता माना जाता। गोलियत पलिश्तियों का योद्धा गाट नगर का रहने वाला था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट, कुछ ग्रंथों में 6 फुट 9 इंच बताई गई है। उसने भारी कांसे का कवच, हेलमेट और पिंडलियों की रक्षा के लिए ग्रीव्स पहने थे। उसके भाले का लौह मुख लगभग 15 पाउंड वजनी था। गोलियत लगातार 40 दिनों तक इजरायलियों को चुनौती देता और उनका उपहास उड़ाता रहा। कोई भी उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, यहां तक कि राजा शाऊल भी नहीं। दाऊद बेतलेहम का रहने वाला था और यशय का सबसे छोटा पुत्र था। वह सेना में नहीं था, सिर्फ एक गडेरिया शेपर्ड था जो भेड़ों की रखवाली करता था, लेकिन वह निडर था। उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालू तक से लड़ाई की थी। जब दाऊद ने देखा कि गोलियत इज़राइल और परमेश्वर का अपमान कर रहा है, तो उसने कहा, यह खतनारहित पलिश्ती कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है? सैनिक और राजा जहां सिर्फ एक विशालकाय दुश्मन देख रहे थे, वहीं दाऊद ने केवल एक नश्वर इंसान देखा जो परमेश्वर को चुनौती दे रहा था। दाऊद का विश्वास था कि परमेश्वर उसे विजय देगा। शाऊल ने अनिच्छा से दाऊद को लड़ने दिया और अपना कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने भारी कवच हटाकर सिर्फ अपनी गोफन, स्लिंग शॉट और कुछ पत्थर छूने। उसने गोलियत के पास जाकर घोषणा की, तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से आता हूं। दाऊद ने गोफन से एक पत्थर चलाया जो सीधा गोलियत के माथे में लगा। गोलियत गिर पड़ा और दाऊद ने उसकी तलवार उठाकर उसका सिर काट दिया।